तो 5 की आज की शुरुआत आम जनता से जुड़ी सबसे बड़ी खबर के साथ। कल यानी 1 फरवरी भारत सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2026 पेश करेंगी और इस बजट पर आम लोगों से लेकर बिजनेस जगत तक की निगाहें टिकी हुई हैं। और इस बार हेल्थ केयर सेक्टर में सरकारी खर्च बढ़ाने, डिफेंस में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को नई रफ्तार देने की उम्मीद की जा रही है। रियल एस्टेट सेक्टर को भी सस्ती ब्याज दरों, टैक्स राहत और अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़े ऐलानों की आस है, जिससे मांग में तेजी आ सकती है और रोजगार के नए अवसर भी बन सकते हैं। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि बजट 2026 से आखिर किस वर्ग को क्या उम्मीदें हैं। तो सैलरी वाले लोग इस बजट से उम्मीद लगा रहे हैं कि इनकम टैक्स में राहत मिले और इसके अलावा टैक्स सिस्टम भी और बेहतर हो जाए, आसान हो जाए, 2 टैक्स रिजीम ना हो, टैक्स छूट का स्लैब बढ़े, ये भी उम्मीद है। बचत, निवेश और खर्च वाली छूट भी मिले। इसके अलावा टेक होम सैलरी भी बढ़े। वहीं युवाओं की उम्मीदों का भी आप जिक्र कर देते हैं। रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो और स्किलिंग प्रोग्राम पर भी जोर जो है सरकार की ओर से दिया जाए। इसके अलावा एआई और टेक में ट्रेनिंग भी सरकार फ्री मुहैया कराए, साथ ही रिसर्च के लिए भी फंडिंग बढ़ाई जाए। साथ ही साथ एमएसएमई के लिए ब्याज फ्री लोन भी दिया जाए। साथ ही साथ शिक्षा बजट को भी बढ़ाया जाए और प्राइवेट संस्थानों की फीस में कैपिंग हो। साथ ही महिलाओं की क्या उम्मीद है महिलाओं को इस बजट से, ये भी आपको बता दें। तो ग्रामीण महिलाओं को आसान लोन मिल सके, ये उनकी उम्मीदें हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी सपोर्ट की उम्मीद वो कर रही हैं। इसके अलावा जो महिलाएं हैं जो बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, उन्हें भी इसके लिए मदद मिले। स्वास्थ्य और पोषण योजनाएं भी महिलाओं के लिए लाई जाए। इधर किसानों और ग्रामीणों को भी काफी सारी उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि किसानों को सस्ता लोन मिले, ये सबसे बड़ी उम्मीद वो लगाए बैठे हैं। इसके अलावा सिंचाई, स्टोरेज की बेहतर सुविधा होनी चाहिए। फसल बीमा का भी तेज निस्तारण होना चाहिए। सिंचाई सुविधा पर आसान फंडिंग हो सके और सस्टेनेबल फार्मिंग पर भी फोकस जो है सरकार की ओर से किया जाए, यही उनकी उम्मीदें हैं। और पीएम किसान सम्मान निधि भी बढ़ाने की उम्मीद किसान कर रहे हैं। 24 घंटे बिजली पानी की व्यवस्था भी इनके लिए होनी चाहिए। साथ ही साथ गांव में नौकरी, कारोबार के अवसर भी पैदा कैसे न कैसे कराए जाएं कि वहां के लोग भी नौकरी करना चाहें वो भी कर सकें और काम करना चाहें जैसा वो भी कर सकें। इसके अलावा अब आपको सीनियर सिटीजन्स की उम्मीदें भी बता देते हैं इस बजट से। तो बचत पर मिले ब्याज पर टैक्स छूट भी बढ़े, ये भी उम्मीदें हैं। टैक्स फ्री आमदनी को बढ़ाया जाए और हेल्थ पर खर्च की छूट सीमा बढ़ाई जाए। रेल, बस, फ्लाइट किराए में भी सीनियर सिटीजन्स को छूट मिले। आयुष्मान भारत की उम्र सीमा 60+ हो, ये भी वो उम्मीद लगाए बैठे। और इधर बजट 2026 को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट का भी बयान सामने आया, जहां उन्होंने बजट को लेकर कहा यह बजट हर वर्ग को राहत देने वाला होगा। तो भारतीय इतिहास में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा, यह बड़ी बात भी उन्होंने कही है। आइए सुन लेते हैं। ये बजट विकास व प्रगति का एक नींव का पत्थर साबित होगा। हर वर्ग का इसमें समावेश होगा, चाहे वो महाशक्ति हो, युवा शक्ति हो, अन्नदाता हो, व्यापारी हो, समाज का जो सबसे पीछे, सबसे नीचे है, उसको जीवन स्तर उठाने वाला बजट आने वाला है। और ये बजट 2047 की एक बुनियाद रखेगा, नींव का पत्थर साबित होगा।